कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की फाइल हाईकोर्ट में खुल गई है। ऐसे में एक बार फिर दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर कोर्ट से जो खबर आ रही है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में जो सबूत दिया है उसे देखकर जज साहब ने सख्त फैसला लेते हुए राहुल गांधी को नया शॉक दे दिया है। देश की अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार समेत देश की राजधानी दिल्ली की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार पड़ी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लगे हैं उस पर गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच में बड़ी सुनवाई हुई। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते कोर्ट में काफी गहमा गहमी रही। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कुछ बेहद खास दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे गए। इन गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को और भी अहम माना है। जज ने साफ कहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए, ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं उसे कोर्ट के सामने रखा जा सके। कोर्ट ने अब भारत सरकार से इस पूरे मामले पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस बार की गहमा गहमी भरी सुनवाई में केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे और गृह सचिव विवेक मिश्रा खुद मौजूद रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर मोड़ ले चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की जो 2019 में राहुल गांधी को जारी किए गए एक नोटिस से संबंधित थे। इस नोटिस में उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर है। उनका दावा है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश की नागरिकता भी है। उन्होंने कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात कही है जो दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ले रखी है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि राहुल गांधी पर पासपोर्ट एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। बता दें कि यह मामला पहले रायबरेली की कोर्ट में था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले साल ही लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। अब जब मामला सीधे हाई कोर्ट की निगरानी में है तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। वहीं अब पूरा दारोमदार केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर है। कोर्ट ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 6 अप्रैल की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि उसी दिन पता चलेगा कि केंद्र सरकार के पास मौजूद दस्तावेजों में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या छिपा है। फिलहाल तो पूरी सियासत इस बात पर टिकी है कि गृह मंत्रालय अपने हलफनामों में क्या लिखता है। विघ्नेश शिशिर के अलावा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद एमएचए ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को उनकी नागरिकता से संबंध में तथाकथित स्थिति बताने को कहा गया था। अपनी 2015 की शिकायत में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है। यूनाइटेड किंगडम के कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए आवेदक ने कहा है कि राहुल गांधी यूके के नागरिक है, जिन्होंने अगस्त 2003 में एमएस बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। आवेदक का आरोप है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और स्वेच्छता से अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की। उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन आईडी थी और उन्होंने लंदन और हैम्पशायर में कुछ खास पते दर्ज कराए। उनका आगे यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2006 में कंपनी के सालाना रिटर्न जमा किए, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। इसके बाद 17 फरवरी 2009 को एक अर्जी के जरिए कंपनी को भंग कर दिया गया। इसके अलावा उनका दावा है कि 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ते समय राहुल गांधी ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने एमएस बैकऑप्स लिमिटेड का मालिक होने की बात स्वीकार की थी और बार्कलेज बैंक लंदन ब्रांच में अपने एक विदेशी बैंक खाते की जानकारी दी थी। वहीं से पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई थी।
नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने की चेतावनी दी। वीर सावरकर पर कथित टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस तरह के बयान का कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।